महाभारत के युद्ध में बहुत से महान योद्धा हुए हैं। कुछ देवताओं के अंश थे तो कुछ शक्तिशाली राक्षसों के। महाभारत के युद्ध से पहले 3 राज्य बहुत शक्तिशाली थे, मगध, पांचाल और हस्तिनापुर। जिनके राज्य पर कोई दूसरा राज्य तो दूर, देवता भी कब्जा नहीं कर सकते थे, क्योंकि मगध में कंस, जरासंध, पांचाल में द्रुपद और हस्तिनापुर में भीष्म जैसे योद्धाओं का राज था। तो ऐसा क्या हुआ कि कंस ने हस्तिनापुर पर हमला कर दिया? तो आइए जानते हैं। जब भीष्म ने विचित्रवीर के विवाह के लिए रानी ढूंढने के लिए कई राज्यों में गए, तो उन्होंने बहुत से राज्यों में कई रानी देखी और उन्हें अपने भाई विचित्रवीर के लिए कोई उत्तम रानी नहीं मिली। फिर उन्होंने सेनापति को और दूसरों राज्यों में भेजा। जब सेनापति भगदंत के राज्य आसम में पहुंचा, तो उसने देखा कि भगदंत वहां पर इंसानों की बलि दे रहा था, जिसमें उनका एक सैनिक भी था। तभी जाके ये बात उसने भीष्म को बताई। तभी भीष्म क्रोधित हो जाते हैं और अपने त्रिशूल को असम के राजा के नाम लेके छोड़ते हैं, जो सीधा राज्य में जाके भगदंत की गर्दन में लगता है और उसकी गर्दन अलग हो जाती है। यह बात कंस को पता लगती है, जो भगदंत का प्रिय मित्र था। तभी वह राक्षसों की सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर निकलता है। जब वह हस्तिनापुर के करीब पहुंचता है, तभी अपने कोड़क से, जो कि कंस की गदा का नाम था, उससे पूरी शक्ति से धरती पर प्रहार करता है, तो हस्तिनापुर की धरती हिल जाती है। तभी भीष्म महल के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाकर देखते हैं, तो कंस पूरी सेना लेकर पहुंचा हुआ होता है। तभी भीष्म के सेनापति अपनी अपनी सेना को युद्ध के लिए सज्ज करते हैं, तो भीष्म मना कर देते हैं और अकेले ही रथ पर सवार होकर कंस की ओर बढ़ते हैं। भीष्म अपने धनुष की प्रत्यंचा खींच के इतनी जोर से गर्जना करते हैं कि कंस की रथ की छतरी उड़ जाती है। तभी कंस अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति को उनके पास प्रहार करने के लिए भेजता है। तभी भीष्म उसे अपने एक वार से आधा चीर देते हैं। इसके बाद कंस अपनी पूरी सेना को इकट्ठा उन्हें मारने के लिए भेजता है। फिर भीष्म अपना कुंभास्त्र चलाते हैं और उनकी आधी सेना को धरती में समा देते हैं। फिर कंस अपने अमोघ अस्त्र से भीष्म के ऊपर वार करता है, तो उनका रथ फट जाता है और भीष्म नीचे गिर जाता है। और कंस हंसने लगता है और कहता है, अब इतना ही बल है हस्तिनापुर में? इतना बल तो हमारे घोड़े में है। ये सुनकर भीष्म को अत्यंत क्रोध आ जाता है और वो पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र को इकट्ठा अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं, जिससे कंस के साथ साथ ब्रह्मांड के सारे राक्षसों का विध्वंस हो जाता है। जैसे ही वो अपने दोनों हाथ से छोड़ने वाले होते हैं, वैसे ये आकाशवाणी होती है और भीष्म से कहती है, कंस का अंत किसी और के हाथों निश्चित है, आप अपने अस्त्र का प्रयोग ना करें। भीष्म उनकी बात मान लेते हैं और कंस को जाने देते हैं। तभी युद्ध समाप्त हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि भीष्म में असीम शक्तियाँ थी।